दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस वीडियो में। इस वीडियो के ज़रिए मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आज के टाइम में आप सभी को पता है जेवर एक ग्लोबल मैप पे आया हुआ है। हर कोई जेवर में छोटा मोटा प्रॉपर्टी लेके डालना चाहता है। कोई 100 गज लेके डालना चाहता है, कोई 50 गज, कोई 200 गज, जिसका जितना बजट है वो कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके रखना चाहता है। क्योंकि हमने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का हाल देखा है, उसके आसपास की प्रॉपर्टी का रेट देखा है, पहले क्या था, आज के टाइम में क्या रेट है। तो उसी के ध्यान में रख के हर कोई चाहता है कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास उसका खुद का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, पर कुछ ना कुछ उसका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो उसी लोकेशन में एक मैं बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, जिसका नाम है जेवर ग्रीन रेजिडेंसी। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, डेवलपर के बारे में बात करता हूँ, तो डेवलपर का नाम है सिल्वर की रियल बिल्ड LLP। ये लोग जेवर में ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं जिसका नाम था जेवर रेजिडेंसी। ये इनका दूसरा प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ी यूएसपी है इस प्रोजेक्ट की, ये नेशनल हाईवे NH-334D से लगता हुआ प्रोजेक्ट है, जो कि जेवर पलवल हाईवे है। पहले ये स्टेट हाईवे था, अब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लेके इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया है। इसका एक एंट्री गेट NH-334D से लगता हुआ है, दूसरा एंट्री गेट मेवला गोपालगढ़ के लिए जो रास्ता जाता है उससे है। तो इस सोसाइटी के दो एंट्री गेट और एग्जिट गेट हैं। 10 एकड़ की सोसाइटी है, जिसमें 100 गज से लेकर 250 गज के बीच में प्लॉट साइज है। और ये प्रोजेक्ट गौतम बुद्ध नगर जिला पंचायत से अप्रूव प्रोजेक्ट है। रेजिडेंशियल लैंड है ये आपका। अभी हाल फिलहाल में आपने एक न्यूज़ सुनी होगी या पढ़ी होगी न्यूज़पेपर में, यूपी गवर्नमेंट ने एक आदेश पास किया था कि 30 मार्च 2026 से पहले जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो जिला पंचायत से अप्रूव हैं, वो लीगल कहलाए जाएंगे विकास प्राधिकरण में। अब आप लोग सोचिए, विकास प्राधिकरण का मतलब है यमुना अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। इनमें ये सब लोग लीगल कहलाए जाएंगे। और कल को कोई भी प्लानिंग आती है, अगर एक्विजिशन होती है लैंड उस एरिया में, तो इन प्रोजेक्ट को छोड़ के लैंड एक्वायर होगी। ये प्रोजेक्ट एज इट इज़ रहेंगे। अगर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल ही रहेगा, और कमर्शियल प्रोजेक्ट है तो कमर्शियल ही रहेगा। तो पहले लोगों के मन में रिस्क रहता था कि हम प्रोजेक्ट लेकर डाल दें, कोई प्लानिंग आ गई तो अथॉरिटी हमारा प्लॉट अपने कब्जे में ले लेगी या उसको तोड़ देगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये अप्रूव प्रोजेक्ट है। जैसे अथॉरिटी के प्लॉट्स होते हैं, सेम उसी तरीके से प्लॉट्स है। ये तो हो गया अप्रूवल्स की बात। अब मैं बताता हूँ, ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसकी डिस्टेंस है मात्र 8 किलोमीटर। हम सभी जानते हैं कि अभी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज़ डेवलप हुआ है। ये जो एयरपोर्ट डेवलप होने वाला है 4 फेज़ में डेवलप होगा। ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, कम से 10 से 12 साल का प्रोजेक्ट। जब पूरा एयरपोर्ट डेवलप हो जाएगा, तब इस प्रोजेक्ट की जो डिस्टेंस है, मेरे प्रोजेक्ट की जो एयरपोर्ट से डिस्टेंस है, उसकी डिस्टेंस रह जाएगी 5 किलोमीटर। ये तो हो गया एयरपोर्ट से डिस्टेंस। अब मैं बात करता हूँ यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे से मेरा प्रोजेक्ट है 4 किलोमीटर की दूरी पे। अगर मैं बात करता स्कूल कॉलेजेस की बात करता हूँ, तो 1 किलोमीटर के रेडियस में 3 स्कूल हैं। जेवर पब्लिक स्कूल है, ओम पब्लिक स्कूल है, LD कॉन्वेंट स्कूल है, और थोड़ा आगे चले जाएंगे तो प्रज्ञान पब्लिक स्कूल है, और भी बहुत सारे स्कूल हैं। इस अगर मैं 5 किलोमीटर रेडियस की बात करता हूँ, तो 10 से 12 स्कूल आपको इस सराउंडिंग में मिल जाएंगे। हॉस्पिटल की बात करता हूँ, तो कैलाश अपने में एक बहुत बड़ा नाम है, कैलाश हॉस्पिटल है। उसके अलावा छोटे मोटे काफ़ी हॉस्पिटल है। मार्केट पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 1 किलोमीटर की दूरी पर आपका मार्केट है। RR कॉलोनी जिसको अथॉरिटी ने बसाया था, जिसका आज के टाइम में रीसेल में रेट है 50,000 मीटर का रेट है, वो मात्र इस प्रोजेक्ट से 300 मीटर की दूरी पे है। उसी लोकेशन में हम एज ए डेवलपर, एक प्रोजेक्ट है हमारा जेवर ग्रीन रेजिडेंसी, इसका रेट है 40,000 गज का रेट है। हमने जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, इसका रेट था 35,000 गज का। आज के टाइम इसका रेट है 40,000 गज का रेट है। ये तो की बेसिक बातें। अब मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ, तो प्रॉपर गेटेड सोसाइटी है, 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 196 प्लॉट्स है, 100 यार्ड से लेकर 250 यार्ड्स के बीच में प्लॉट साइज है। अगर मैं रोड्स की बात करता हूँ, 25 फीट के रोड है, जिसे बिल्डर RCC रोड बना के देगा, इसमें सीवेज का काम करके देगा, स्ट्रीट लाइट हो गई आपकी, और इलेक्ट्रिसिटी पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करा के देगा। तो प्रॉपर एक गेटेड सोसाइटी है। जैसे एक छोटा सा सेक्टर होता है या छोटे से बिल्डर डेवलप करके देते हैं, उस तरह से डेवलप करके दे रहा है। अगर मैं ROI की बात करता हूँ, अगर आज आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं 2030 तक,
मैं कहता हूँ कि सबसे लोअर साइड लेके चलता हूँ तो 70 से लेके 80 हज़ार रुपये गज का रेट होगा। तो एक बेहतरीन मौका है इन्वेस्टमेंट करने का। हाईवे से लगती है प्रॉपर्टी, NH-334 जेवर पलवल हाईवे। आसपास में पूरा डेवलप हो चुका है, ऐसा नहीं कि पूरा जंगलों के बीच में है। आप चाहें तो अभी जाके मकान बना के वहाँ रह सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। डिटेल के लिए आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए, आप लोगों के पास एक गोल्डन चांस है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास खुद की एक प्रॉपर्टी बनाने को, वो भी अप्रूव्ड सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सभी लोग कनेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।